नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाइजर बुक्स, वो जगह जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि आपकी सोच को बदल देती हैं। आज की दुनिया में हम सब बहुत व्यस्त हैं, काम, जिम्मेदारियां, शोर और लगातार भागती जिंदगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सही समय पर सही सोच मिल जाए, तो पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? आज की इस वीडियो में हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, वो सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो आपको आपकी आदतें दिखाएगा, आपके फैसलों पर सवाल उठाएगा और आपको वो बातें समझाएगा जो स्कूल, कॉलेज या समाज ने कभी नहीं सिखाई। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि मेहनत से पहले सही सोच जरूरी होती है, और यही सोच आपको आज की इस बुक समरी से मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में क्लैरिटी, डिसीजन लेने की ताकत, फोकस और डिसिप्लिन, और वो कॉन्फिडेंस जो अंदर से आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट में ऐसी सीख है जो शायद आपको खुद से मिला दे। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी किताबें आपकी सोच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, तो वाइजर बुक्स को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम किताबों का सार नहीं, जिंदगी का रास्ता समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब और आज का वो सबक जो आपकी सोच बदल सकता है। रात के करीब 10 बजे थे। शहर की बारिश थम चुकी थी, लेकिन सड़कें अब भी गीली चमक रही थीं। आरव बालकनी में खड़ा था, हाथ में मोबाइल था, लेकिन स्क्रीन बुझी हुई। सामने दिखते शहर को वह देख नहीं रहा था, बस भीतर चल रही आवाजों को सुन रहा था। वही आवाजें जो दिन भर उसे थकाती रहीं। मीटिंग में बोले गए शब्द, घर लौटते समय ट्रैफिक में सुनी गालियां, मां की चिंता भरी आवाज, और सबसे ऊपर उसकी अपनी आत्मालोचना। आरव एक कॉर्पोरेट ट्रेनर था, लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाता था, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस स्पीच, इन्फ्लुएंस टेक्निक्स। पर आज पहली बार उसे लग रहा था कि वह खुद किसी से बात नहीं कर पा रहा, न दूसरों से, न खुद से। मोबाइल फिर से वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम था सिया, उसकी पत्नी। वह अंदर कमरे में ही थी, लेकिन दोनों के बीच पिछले 3 दिनों से एक अजीब सा सन्नाटा था। बात होती थी, लेकिन बस शब्दों की, भावनाओं की नहीं। आरव ने कॉल रिसीव नहीं किया। उसने गहरी सांस ली। पहली बार उसने कॉन्शियसली सांस को महसूस किया। हवा नाक से अंदर गई, सीने तक पहुंची और बाहर निकली। उस एक सांस में उसे एहसास सी स्केयोमस एहसास हुआ कि वह दिन भर बस रिएक्ट करता रहा, प्रेजेंट कहीं नहीं था। उसे याद आया कुछ महीने पहले एक रिट्रीट में मिले बुजुर्ग भिक्षु आनंद। आनंद ने कहा था, बात करने से पहले खुद से मिलो। अगर भीतर शोर है, तो बाहर शांति कैसे दोगे? उस समय आरव मुस्कुराकर आगे बढ़ गया था। आज वही वाक्य उसके भीतर गूंज रहा था। वह बालकनी से अंदर आया। सिया बेड पर बैठी थी, लैपटॉप बंद, आंखों में थकान। तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया? उसने शांत स्वर में पूछा। आरव कुछ कहने ही वाला था कि भीतर से जवाब आया, सफाई मत दो, पहले सुनो। वह चुप रहा। उसने कुर्सी खींची और सिया के सामने बैठ गया। कुछ सेकंड का सन्नाटा। उसे लगा उसे कुछ बोलना चाहिए, कुछ स्मार्ट वर्ड्स, कोई एक्सप्लेनेशन, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखा। सिया की आंखें भर आईं। तुम हमेशा लेक्चर देते हो, लेकिन जब मुझे तुम्हारी जरूरत होती है, तुम कहीं और होते हो। आरव ने महसूस किया कि भीतर कुछ सिकुड़ रहा है। ईगो, गिल्ट, डर। उसने फिर से सांस ली। उसने मन ही मन कहा, यह भावना दुश्मन नहीं है, यह तो एक बच्चा है जो ध्यान चाहता है। मैं अभी यहां हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। सिया ने उसकी तरफ देखा। पहली बार 3 दिनों में। वह बोलती रही, ऑफिस का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, उसका अकेलापन। आरव ने बीच में टोका नहीं, सलाह नहीं दी, सॉल्यूशन नहीं बताया। वह बस सुनता रहा। उसकी सांस, उसका शरीर, उसकी उपस्थिति, सब वहीं थे। सिया की आवाज कुछ देर बाद धीमी हो गई। तुम कुछ कहोगे नहीं? उसने पूछा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं समझना चाहता हूं, जवाब देने से पहले। उस पल आरव को समझ आया कि डीप लिसनिंग क्या होता है। यह रिप्लाई के लिए नहीं था, यह इसलिए था कि सामने वाला थोड़ा कम दुखी महसूस करे। उस रात दोनों ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन कमरे का सन्नाटा बोझिल नहीं था। वह सन्नाटा केयर से भरा था। अगली सुबह आरव जल्दी उठ गया, बिना मोबाइल देखे। उसने चाय चाय बनाई और खिड़की के पास बैठ गया। उसने अखबार नहीं खोला। उसने बस शहर की आवाजें सुनी, चिड़ियों की, दूर की गाड़ियों की, और अपने भीतर की। उसे ऐसा हुआ
कि वह कितना कुछ कंज्यूम करता है। न्यूज़, सोशल मीडिया, शिकायतें, सब फूड है मन के लिए। और वही फूड उसके शब्दों में बदलता है। अगर भीतर कचरा है, तो बाहर मिठास कैसे आएगी? ऑफिस पहुंचते ही टीम मीटिंग थी। पहले आरव हमेशा एजेंडा सीधा शुरू करता था। आज उसने मीटिंग से पहले कहा, 2 मिनट चुप बैठते हैं। लोगों ने अजीब नजरों से देखा। बस 2 मिनट, उसने मुस्कुराकर कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल लगा, लेकिन 2 मिनट बाद माहौल बदल गया। जब मीटिंग शुरू हुई, आवाजें कम ऊंची थीं, बातें ज्यादा साफ थीं। मीटिंग के बाद जूनियर कलीग नील उसके पास आया। सर, आज कुछ अलग था, अच्छा लगा। आरव मुस्कुरा दिया। उसे पता था यह टेक्निक नहीं है, यह प्रेजेंस है, पुट्स रही है। शाम को वह मेट्रो से लौट रहा था। सामने एक बूढ़ा आदमी बार बार किसी से फोन पर झगड़ रहा था। पहले आरव इरिटेट हो जाता। आज उसने उस आदमी के चेहरे को देखा। वहां गुस्सा कम, थकान ज्यादा थी। उसने महसूस किया कि कंपैशन तब आती है जब हम दूसरे की सफरिंग देख पाते हैं, सिर्फ उसके शब्द नहीं। घर पहुंचकर सिया ने पूछा, आज दिन कैसा रहा? आरव ने कहा, शांत। बस इतना, कोई डिटेल नहीं। लेकिन उस एक शब्द में ईमानदारी थी। रात को बिस्तर पर लेटे हुए आरव ने महसूस किया कि कम्युनिकेशन किताबों की टेक्निक्स से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। यह खुद के साथ रिश्ते से शुरू होती है। उसने आंखें बंद की। भीतर फिर आवाजें आईं। डर, असुरक्षा, पुरानी यादें। उसने उन्हें भगाया नहीं, उसने बस सुना। उस पल उसे समझ आया कि जब हम खुद को सुन लेते हैं, तब दुनिया की आवाजें डराने वाली नहीं रहती। और यहीं से आरव की असली यात्रा शुरू हुई। सुबह की रोशनी खिड़की से कमरे में फैल रही थी। आरव की नींद खुली तो उसे लगा जैसे भीतर कुछ हल्का हो गया हो। कोई बड़ी समस्या हल नहीं हुई थी, कोई जादू नहीं हुआ था। फिर भी मन में एक स्थिरता थी, जैसे अंदर लंबे समय से चल रही बातचीत अब थोड़ी शांत हो गई हो। वह बिस्तर पर बैठा रहा, सांस को महसूस करता रहा। पहले यह आदत नहीं थी। पहले जागते ही मोबाइल उठ जाता था। आज उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उसे समझ आने लगा था कि दिन की पहली आवाज अगर भीतर से आए, तो पूरा दिन अलग तरह से बहता है। रसोई में सिया चाय बना रही थी। दोनों के बीच अब भी कम शब्द थे, लेकिन उनमें तनाव नहीं था। आज तुम जल्दी उठ गए, सिया ने कहा। हाँ, भीतर थोड़ा शोर कम है, आरव ने हल्के से कहा। सिया मुस्कुरा दी। वह मुस्कान छोटी थी, लेकिन सच्ची। उस दिन आरव का एक सेमिनार था, बड़ी कंपनी के सीनियर लीडर्स। पहले वह ऐसे सेमिनार में परफॉर्म करने जाता था, आज वह मिलने जा रहा था। यह फर्क उसे खुद भी अजीब लगा। हॉल में लोग बैठे थे, सबके चेहरे गंभीर, फोन हाथ में। आरव ने मंच पर जाकर बोलना शुरू नहीं किया। उसने बस खड़े होकर सबको देखा। उसने अपनी सांस महसूस की। दिल की धड़कन थोड़ी तेज थी, लेकिन वह उससे भागा नहीं। उसने कहा, आज मैं आपको कम्युनिकेशन नहीं सिखाऊंगा, आज मैं आपको सुनना याद दिलाना चाहता हूं। कुछ लोग कुर्सी पर सीधे बैठे, कुछ ने फोन नीचे रखा। आरव ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक आदमी की जो हर बहस जीत जाता था, लेकिन हर रिश्ते हार जाता था। कहानी सुनाते समय वह खुद को सुन रहा था। वह देख रहा था कि शब्द कहां से आ रहे हैं, दिमाग से या दिल से। सेमिनार के बाद एक महिला उसके पास आई। मैं बोल तो बहुत लेती हूं, लेकिन कोई सुनता नहीं, उसने कहा। आरव ने पूछा, क्या आप खुद को सुनती हैं? वह चुप हो गई। उसकी आंखों में कुछ हिला। आरव को समझ आया कि सही सवाल कभी कभी सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। शाम को घर लौटते समय उसे मां का फोन आया। मां अक्सर शिकायत करती थी कि आरव समय नहीं देता। पहले आरव डिफेंसिव हो जाता था, आज मां बोलती रही और वह सुनता रहा। बीच में उन्होंने कहा, तुम चुप क्यों हो? मैं आपको सुन रहा हूं मां, उसने कहा। फोन के उस पार कुछ सेकंड का सन्नाटा था। बस यही चाहिए था, मां ने कहा। आरव ने फोन रखा तो उसकी आंखें नम थीं। उसे लगा जैसे किसी पुराने घाव पर पहली बार मरहम रखा गया हो। रात को सिया ने कहा, कल मेरे ऑफिस में एक इशू है। आरव ने पूछा, तुम चाहती हो मैं सुनूं या सॉल्यूशन दूं? सिया हंस पड़ी, बस सुन लो। वे दोनों सोफे पर बैठे। सिया बोलती रही। आरव ने बीच में सलाह नहीं दी, उसने सिर्फ प्रेजेंस दी। कुछ देर बाद सिया ने खुद ही कहा,
शायद मुझे ही अपने बॉस से साफ बात करनी होगी। आरव ने मन ही मन सोचा। जब हम सुनते हैं तो सामने वाला खुद मजबूत हो जाता है। अगले कुछ हफ्तों में आरव के भीतर बदलाव साफ दिखने लगा। ऑफिस में लोग उससे खुलकर बात करने लगे। घर में बहसें कम हुई। पर सबसे बड़ा बदलाव यह था कि वह खुद से भागना बंद कर चुका था। एक दिन अचानक उसे पुराने दोस्त कबीर का मैसेज आया। कबीर से सालों पहले झगड़ा हो गया था। मिल सकते हैं, कबीर ने लिखा। पहले आरव टाल देता, आज उसने हां कहा। कैफे में दोनों आमने सामने बैठे। शुरुआत में ऑकवर्ड साइलेंस था। आरव को लगा कुछ बोलना चाहिए, फिर उसने खुद को रोका। उसने साइलेंस को रहने दिया। कबीर ने गहरी सांस ली। मैं बहुत गुस्से में था, तब उसने कहा। आरव ने सिर हिलाया। मैं भी डर में था। आरव ने कहा, बस इतना, कोई आरोप नहीं, कोई सफाई नहीं। उस बातचीत में दोनों ने पुरानी बातों को जस्टिफाई नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपनी फीलिंग्स को ईमानदारी से रखा, बिना ब्लेम। कैफे से निकलते समय कबीर ने कहा, आज बात हल्की लगी। आरव ने सोचा, शायद सच बोलने के कई तरीके होते हैं और सबसे सच्चा तरीका वही होता है जिसमें कंपैशन हो। एक रविवार को आरव अकेला पार्क गया। पेड़ के नीचे बैठा। आसपास बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा गिर गया और रोने लगा। मां दौड़कर आई। पहले उसने बच्चे को चुप कराने की कोशिश की, फिर उसने बस उसे गले लगा लिया। बच्चा कुछ देर में शांत हो गया। आरव देखता रहा। उसे समझ आया कि कभी-कभी शब्द नहीं, प्रेजेंस हीलिंग करती है। वह आंखें बंद कर बैठ गया। भीतर फिर पुरानी आवाजें आईं। इस बार वे डरावनी नहीं लगी, जैसे कोई पुराना दोस्त हो जो बस सुना जाना चाहता हो। उसने खुद से कहा, मैं यहां हूं। उसी पल उसे लगा जैसे भीतर कोई जकड़न ढीली हो गई हो। घर लौटते समय सिया का मैसेज आया, आज देर हो जाएगी। आरव ने लिखा, टेक योर टाइम। यह छोटा सा वाक्य पहले भी लिखा जा सकता था। फर्क इंटेंशन का था। रात को दोनों साथ खाना खा रहे थे। सिया ने कहा, तुम बदल गए हो। आरव ने कहा, मैं खुद से मिल रहा हूं। सिया ने उसका हाथ थाम लिया। आरव को अब समझ आने लगा था कि कम्युनिकेशन कोई स्किल नहीं है जो सीखी जाए और इस्तेमाल की जाए। यह एक वे ऑफ लिविंग है। जब हम अपने भीतर के शोर को सुन लेते हैं, तब बाहर की दुनिया डरावनी नहीं रहती। जब हम अपने शब्दों को फूड समझकर चुनते हैं, तब रिश्ते खुद ही मजबूत होने लगते हैं। उस रात सोते समय आरव ने सोचा, शायद यही असली सफलता है। सही शब्द बोलना नहीं, सही तरह से मौजूद होना। और यह यात्रा खत्म नहीं हुई थी। यह तो हर सांस के साथ शुरू होती थी। दोस्तों, आरव की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह एक आईना है। हम सब कहीं ना कहीं आरव जैसे ही हैं। बाहर से स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट, लेकिन अंदर शोर से भरे हुए। हम दुनिया से बात करना सीख लेते हैं, पर खुद से बात करना भूल जाते हैं। अगर आरव अपने भीतर के शोर को सुनकर अपनी जिंदगी दोबारा खोज सकता है, तो हम भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए बड़े बदलाव नहीं चाहिए। बस एक पल की प्रेजेंस, एक गहरी सांस और किसी को सच में सुनने की नीयत चाहिए। वहीं से जिंदगी बदलना शुरू होती है। आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। किसी एक इंसान को बिना टोके, बिना सलाह दिए पूरी तरह सुनो और फिर महसूस करो कि तुम्हारे भीतर क्या बदलता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कि आपको किस पल ने सबसे ज्यादा कनेक्ट किया। आपका एक कमेंट किसी और की जिंदगी बदल सकता है।